तुम कहो कि हम कोई लंबा चौड़ा पहलवान लाके खड़ा कर देते हैं, इससे नब्बा लो ना जी, अपने ही पैर। शुक्राचार्य जी महाराज इस दृश्य को देख रहे थे बहुत दूर से, और शुक्राचार्य जी ने मन में सोचा हमने बड़े बड़े पंडित देखे हैं पर इतना त्यागी नहीं देखा। आंखें बंद करके स्मरण किया, चिंतन किया, तो वामन के रूप में उनको भगवान नारायण का दर्शन हो गया। चीख पड़े, दौड़ करके आए, बलि का हाथ पकड़ लिया, ए बलि दूर आ जा भैया। बलि दूर आ गया। गुरुजी क्या हो गया? शुक्राचार्य जी बोले लाला न जे वामन है न तिरपन है, ये वो नंबर 1 का बहरूपिया विष्णु है, तुझे बर्बाद कर देगा, तुझे कंगाल कर देगा, लूट ले जाएगा, मना कर दे। कहा साहब 3 पग भूमि मांग रहा है वो तो, अरे बोले 2 में ही लूट लेगा तेरे को, मना कर दे, कुछ नहीं। बलि बोला मैं मना नहीं कर सकता, मैं झूठ कैसे बोलूं, मैं ना कैसे बोलूं, मैं संकल्प दिए के पीछे कैसे रहूं। शुक्राचार्य जी बोले लाला 4 जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोल दो पाप नहीं लगता। 4 जगह कौन कौन सी? देखिए सनातन धर्म कहता है सत्यम वद धर्मम चर, लेकिन शुक्राचार्य जी कहते हैं 4 जगह ऐसी हैं झूठ बोल दो। कौन कौन सी? स्त्रीसु नर्म विभाये च वृत्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायां नान्यतम स्याजुगुप्सितम। आपके झूठ बोलने से गौ हत्या रुक रही हो तो बोल दो, किसी का मृत्युदंड रुक रहा हो तो बोल दो, किसी की आजीविका हनन होने से रुक रही हो तो बोल दो, और किसी का घर बस रहा हो, शादी विवाह हो रहा हो तो बोल दो। बोलो राधे राधे। और शादी विवाह तो बिना झूठ के होते ही नहीं। लोग हमसे भी पूछते हैं महाराज जी आप वहां कथा करने गए थे, उस लड़की से हमारे लड़के का संबंध हो रहा है, वो लड़की कैसी है? महाराज जी ने भले ही फूटी आंख नहीं देखी वो फिर भी कह देते हैं बहुत बढ़िया है, कर ले भैया। एक विद्यार्थी था, जरा जोर से बोलिए राधे राधे। एक विद्यार्थी था, उसके वो सीधा साधा विद्यार्थी बेचारा, उसके सगाई वाले आते, का नाम बताओ सो नाम बता देता, काम बताओ काम बता देता, खानदान बताओ सो बता देता। सगाई वाले पूछते क्यों ये घर तुम्हारा ही है? बोले ना जी घर किराए का है। तो सगाई वाले भाग जाते, खुद ही किराए में रहता है, लड़की को कहां रखेगा, चले जाते। 3-4 बार उसके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई। एक दिन उसके मित्र आए और मित्रों ने आकर के कहा क्यों जी तुम्हारी बात कहां बिगड़ जाती है? वो मित्र बोला सरकार वो सब घर पे आके बात खराब हो जाती है, लोग कहते हैं घर तुम्हारा है, हम कह देते हैं किराए का है। उसके मित्र बोले हरिश्चंद्र बन के बैठे रहोगे तो कुंवारे रह जाओगे, तो क्या करना? कहा जी थोड़ा बहुत मिलावट करना सीख लो। क्या बोलना? कहा अब की बार कोई आए बोल पूछे घर तुम्हारा है तो कह देना घर, अरे ये कहीं थोड़ी है घर, ऐसा ही यहां पे, ऐसा ही दिल्ली में, ऐसा ही बंबई में, ऐसा ही कोलकाता में। बोलो राधे राधे। हाँ कोई कमजोरी थोड़ी है। संयोग से दूसरे दिन उसके सगाई वाले आ गए, नाम पूछा नाम बताया, काम पूछा काम बताया, खानदान पूछा खानदान बता दिया। कहा भाई ये घर तुम्हारा है? अब वो तो पहले से तैयार बैठा था भरा भराया। अरे बोले घर, घर एक ही थोड़ी है, ऐसा ही यहां पे, ऐसा ही दिल्ली में, ऐसा ही बंबई में, ऐसा ही हैदराबाद में। बोलो राधे राधे। हाँ सामने गाड़ी खड़ी थी, कहा ये गाड़ी तुम्हारी है? अरे बोले एक ही थोड़ी है, कमजोर पार्टी थोड़ी है, ऐसा ही यहां पे, ऐसी दिल्ली में, ऐसी बंबई में, ऐसी कोलकाता में। संयोग से सामने से उसके पिताजी आ रहे थे, लोगों ने पूछा है पिताजी तुम्हारे हैं? तो उसके मुंह से निकल गया एक ही थोड़ी है। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। लेकिन सनातन धर्म कहता है कभी झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। छोड़ दिया बलि ने गुरु को। बामन भगवान ने आवाज लगाई, हो भैया हमारी वजह से गुरु चेला झगड़ा मत करो, देना हो तो दो, नहीं अपन आगे बढ़े। बलि दौड़ के आ गया, अरे गुरुदेव कैसी बात कर दी, आपकी जहां इच्छा हो वहां से नाप लो।
बलि महाराज से वामन भगवान बोले लाला संकल्प करो पहले। जैसे ही संकल्प करने के लिए जल निकाला तो जल पात्र से जल नहीं निकलता बाहर। टूटी में वो शुक्राचार्य जी छोटा रूप बना के बैठ गए। आंख फाड़ के बाहर देख रहे थे, ना पानी निकलेगा, ना संकल्प होएगा, ना संकल्प होएगा, ना चेला लुटेगा। बलि बार बार ऐसे ऐसे करते हैं, पानी नहीं निकलता। भगवान बोले हमें दो, हम देखते हैं। भगवान ने जल पात्र हाथ में लिया और कुशा की आसन से पैनी कुशा निकाली और तक के ही मारी। शुक्राचार्य आंख फाड़ के देख रहे थे, सो एक दरवाजा ही बंद हो गया। बोलो राधे राधे। निकल करके भागे, राम राम, कोई ले रहा है कोई दे रहा है, हमने वैसे ही अपनी आंख भुड़वाई ले। मानो भगवान कहना चाहते हैं गुरुजी, संत के दो नेत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। तुम्हारा ज्ञान का नेत्र तो बहुत बढ़िया है। जिन्होंने मुझ वामन को भी विष्णु के रूप में पहचान लिया, लेकिन तुम्हारे वैराग्य के नेत्र में चेले के मोह का मोतियाबिंद हो गया। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमसे बढ़िया कोई कर नहीं सकता, तो भगवान ने ऑपरेट कर दिया। बोलो राधे राधे। संकल्प हुआ, वामन रूपाय ब्रह्मणाय प्रदान। जैसे ही संकल्प कर निवृत्त हुए, भगवान से बोले कि लाला प्रणाम करो। और जैसे ही प्रणाम किया तो अभी तक तो थे वामन और अब हो गए विराट। बोल विराट भगवान की। अभी तक ऐसे देख रहा था, वैसे देख रहा था। एक पैर नीचे डाला, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। एक पैर ऊपर गया। भूव स्व महाजना तप सत्य। भगवान के चरणों के चरण का अंगूठे का नाखून ब्रह्मांड कटाक्ष का भेदन कर गया। एक दिव्य धारा भगवान के पाद को प्रक्षालन करती करती आई। ब्रह्मा बाबा ने कमंडल में धारण कर लिया। उसी को भगवती गंगा कहते हैं। बोलो राधे राधे। भुजाओं से दसों दिशाओं को नाप लिया। भगवान बलि से बोले, ओ भैया दानी, हमारी तेरी 3 चरण की बात हुई थी। 2 चरण में सब हिसाब किताब तेरा बराबर हो गया। अब बता तीसरा चरण कहां रखें। संकल्प पूरा नहीं करोगे तो नरक गामी बन जाओगे। गरुण से कहा बांध के पटक दो इसे। बलि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, सरकार एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान बोले भैया धन का मालिक बड़ा होता है। धन का मालिक होगा तो धन तो कितना भी आ जाएगा। बलि हाथ जोड़ के बोला, प्रभु 2 चरणों में आपने मुझ धनवान के धन को नाप लिया और तीसरे चरण में आप इस धनवान को भी नाप लीजिए। मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, आपके चरण पूरे हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। मेरे ऊपर रख दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। वाह बेटा, बड़े बड़े दानी देखे पर तुझसे बड़ा दानी नहीं देखा। ठाकुर जी बोले हम तो तुझे छलने आए थे, पर तूने हमको उल्टा छल लिया। पहला जी प्रकट हो गए। पहला जी बोले, प्रभु मेरा बेटा मेरा पौत्र तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकल गया। सरकार मेरे सिर पर तो आपके केवल हाथ पहुंचे थे, मेरे पौत्र के ऊपर तो चरण पहुंच गए। भगवान ने कहा, बलि मांगो बेटा तुम्हें क्या चाहिए। इंद्र की संपत्ति उसे वापस कर दो, तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बलि हाथ जोड़ के बोला, सरकार 2 मिनट पहले आप हमसे मांग रहे थे, अब हम तुमसे क्या मांगे। नहीं नहीं मांगो क्या चाहिए। बलि हाथ जोड़ के बोले, सरकार इतनी कृपा कर दो कि मैं जब अपने घर में जाऊं, जब अपने घर से बाहर आऊं, तो दरवाजे पर तुम्हारा दर्शन मुझे होना चाहिए। भगवान बोले, इसका मतलब हम तुम्हारे चौकीदार बन जाएं। बलि बोले, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। अरे बोले, और तुमने क्या नहीं कहा। बात तो यही है, क्या नहीं कहा तुमने। भाई तू घर में पता नहीं कब आएगा कब अंदर जाएगा, हमको तो वहीं खड़ा रहना पड़ेगा ना, जागते रहो। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तुम सुतल लोक के में राजा बन के रहो,
आगामी मनवंतर में तुम ही इंद्र होगे, हमारा वचन है। भाव से बोलिए राधे राधे। देखो, इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, इंद्र एक पदवी का नाम है। एक मनवंतर तक एक इंद्र का शासन काल होता है। अभी वर्तमान में जो इंद्र हैं, तो पुरंदर नाम के राजा इंद्र हैं, सची उनकी महारानी है। आगामी मनवंतर में बलि उन इंद्र होंगे, भगवान का आशीर्वाद है। आज भी सुतल लोक में 4-4 महीने ब्रह्मा विष्णु महेश पहरा लगाते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान ने ऐसी भक्त वत्सलता का उदार कृपा बलि के ऊपर की। सत्यव्रत नाम के मनु का स्मरण किया, प्रलयंकालीन समय का सत्यव्रत मनु को दर्शन कराया। यहीं पर आकर के भागवत का 8वां स्कंद विराम होता है। आइए अब 9वें स्कंद की यात्रा करते हैं। इसमें 24 अध्याय हैं। प्रारंभ के 13 अध्यायों में राम कथा और बाद के 11 अध्यायों में चंद्रवंश की वंशावली है। प्रेम से मेरे साथ आप लोग 2 मिनट हरिनाम स्मरण करें। ओ मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ। ऐसे हाथ उठा करके देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। प्यार से बोलिए श्याम प्यारे की। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन व दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम धनी से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, ओ मेरे जीवन में तू कर दे। मेरे जीवन में तू कर दे। मेरे जीवन में तू कर दे। अब कृपा की बरसा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म के नाम। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म और हाथ जन्म उठा करके के गाइए नाम। श्री राधे। श्याम प्यारे की जय हो।
श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही 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 है। मैं सेवा करूं दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख गिरधारी। मेरे सर पर रख गिरधारी। मेरे सर पर रख बनबारी। मेरे सर पर रख बनवारी। अपने ये दोनों हाथ देना जरा ऐसे हाथ उठाइए। और जो दोनों हाथ ऊपर करके ताली नहीं बजाए ना उसको उसके बगल वाले की सौगंध है। कोई नहीं बजाए तो ऐसे ऐसे कर देना, हमारा तो ध्यान रखो। और भाव से गाइए। अजी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। हरि हरि बोल। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। रात है। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम प्यारे की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में हिचकाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में चुकाते हो। अजी ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में हिचकाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में चुकाते हो। चाहे जैसे रख बनवारी। चाहे जैसे रख बनवारी। चाहे जैसे रख गिरधारी। चाहे जैसे रख गिरधारी। चाहे जैसे रख बनवारी। गाइए। आपकी आवाज यहां तक नहीं आ रही है बंधुओं, जरा जोर से बोलिए। चाहे जैसे रख गिरधारी। थोड़ा और जोर लगाते। चाहे जैसे रख बनवारी। बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
ताली बजाते हुए हरि बोल हरि बोल। जोर से बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। बोल श्याम प्यारे की जय सांवरे सरकार की जय। श्रूयतां मानवो वंश प्राचुरेण परन्तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्ष शतैरपि। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, रामचरित्र इतना विशाल है कि 100 वर्ष भी यदि ये गायन होता रहे तब भी पूरा नहीं होगा। लेकिन मर्यादा यही है, कृष्ण का चरित्र सुनने से पहले राम की कथा सुनना बड़ा अनिवार्य है साहब। क्यों? राम की मर्यादा का चश्मा जब तक आप अपनी आंखों में नहीं लगाओगे तब तक टेढ़ी टांग वाले की लीला समझ में आने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। सबसे पहले भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर्य, विवस्वान सूर्य के श्राद्ध देव नाम के मनु। श्राद्ध देव नाम की मनु की श्रद्धा नाम की पत्नी, वशिष्ठ जी महाराज की कृपा से पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, लेकिन ब्राह्मणों ने मंत्र बदल दिया, सो कन्या हो गई इला नाम की। लेकिन बाद में गुरुजी ने कृपा करके उसको प्रसुद्युम्न नाम का बेटा बना दिया। वो बेटा फिर एक बार प्रवास से और शंकर जी द्वारा श्रापित क्षेत्र में चला गया, सो महाराज फिर बेटी बन गया। बाद में मनु जी के 10 पुत्र और हो गए। यहां से वंश आगे गया। इसी वंश में आगे जाकर के महाराज नभग हुए, नभग के नाभाग हुए और नाभाग के बड़े प्रतापी, बड़े धर्मनिष्ठ, बड़े भक्त वत्सल राजा हुए अम्बरीश। अम्बरीश जी महाराज साल की समस्त एकादशियों को निर्जला करते थे। ठाकुर जी का अष्टयाम सेवा करते थे और हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करते थे। एक बात बताऊं मैं आपको, भगवत कार्य में जो भी सेवा आपको मिले उसको अपने हाथों से करना चाहिए। हम लोगों के पास पैसा आ जाता है तो हम पुजारी घर में लगा देते हैं। महाराज बाबूजी आते हैं, केवल माचिस जलाते हैं, चंदन लगाते हैं और टाटा करके चले जाते हैं। ना जी, सेवा जो करेगा फल उसी को मिलेगा। भगवत कार्य में कभी सेवा का इको पॉइंट नहीं बनाना चाहिए कि हमको अच्छा हम झाड़ू लगाने वाले दिख रहे हैं, हमको हिसाब किताब क्यों नहीं दिया ना। सनातन कार्यों में जो आपको सेवा मिल जाए वो सर्वोपरि मान के सेवा करना चाहिए। कथा पंडाल में जो लोग झाड़ू लगाते हैं ना, उससे बड़ा सेवक कोई होता नहीं है।
मैं आपको सैकड़ों ऐसे लोगों को बता सकता हूं जो बड़े बड़े अधिकारी रैंक पर होने के बाद भी, बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी ऐसा उनका मनोभाव है। अभी हम कुछ समय पहले दिल्ली में कथा कर रहे थे, वहां एक दो सज्जन हमसे मिलने के लिए आए राजेंद्र नगर में। तो वहां एक जूता चप्पल स्टैंड की संस्था चलती है। उस जूता चप्पल की संस्था को कोई मामूली लोग नहीं चलाते, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियों में 1-1 करोड़ का सालाना पैकेज होता है, वो लोग चलाते हैं। बोलो राधे राधे। समय निकाल करके जब जब यत्र तत्र उनको भगवान की कथा मिलती है तो निःशुल्क जूता चप्पल स्टैंड लगाते हैं और समस्त आगंतुकों की चरण पादुकाओं को अपने अपने वहां रखते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ जब तक एक एक व्यक्ति कथा सुन के नहीं चला जाता तब तक वो वहीं जाके प्रतीक्षा करते हैं उनकी। ऐसी भावना उनकी। कहने का अभिप्राय मेरा इतना है कि भगवत कार्य में किसी भी सेवा को न्यून नहीं समझना चाहिए, छोटी मत समझो। अमरीश जी महाराज ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करते थे। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी खेती करते, फसल उगाते, गेहूं निकलते तो फिर साफ करते, पीसन करते, फिर भोजन बनाते, प्रसाद लगाते, फिर महाप्रसाद पाते। झाड़ू पोछा अपने हाथ से करते, झाड़ू बुहारी अपने हाथ से करते। उनका राजपाट कौन संभालता था? क्या राजपाट के लिए भगवान ने सुदर्शन को उनकी सेवा में लगा दिया था। एक बार दुर्वासा नाम के महात्मा उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के प्रयास से उनके ऊपर कृत्या का प्रहार कर दिया। दुर्वासा उनके पीछे सुदर्शन लग गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित त्रिलोकी में दुर्वासा को कोई बचाने वाला नहीं मिला। अंत में दुर्वासा उन्हीं अम्बरीश की शरण में आए। वो अम्बरीश की शरण में आकर के बोले, भैया अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टवद्य में कृतागस्तोषि यद राजन मंगलानि महीयसी। मैंने भगवान के भक्तों का क्या प्रभाव होता है मैंने देख लिया, इसको बंद करो। अम्बरीश हाथ जोड़ के बोले, मैंने मन वचन कर्म से भगवान श्री हरि का स्तवन किया है, वही सुदर्शन शांत हो जाओ। सुदर्शन शांत हो गया। बंधु, भागवत के अंदर भगवान ने अपना बंधन स्वीकार किया है। मैं किसके बंधन में रहता हूं? ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, अहम भक्तो पराधीनः स्वतंत्र बद्विजः। मैं तो अपने भक्तों के बंधन में रहता हूं। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये महिमा भगवान के भक्तों की। इसी वंश में बंधुओं युवनाश्व हुए। युवनाश्व नाम के राजा ने पुत्रष्टि यज्ञ कराया। जान देना, पुत्र नहीं था तो यज्ञ कराया। रात में राजा को प्यास लगी, सो महाराज यज्ञ के मंडप में जो मटका भर के पानी रखते थे ब्राह्मण लोग, उस पानी को पी गया। सुबह उठ के पंडित जी ने मटका देखा तो खाली। अरे राम राम, पानी कौन पी गया? राजा बोले, महाराज जी प्यास लगी थी तो मैं पी गया। पंडित जी बोले, सब गड़बड़ कर दिया तुमने। क्यों? हमने इस मंत्र के मटके के पानी में मंत्र पढ़ के रखे थे। अब इसको रानी पीती तो गर्भवती हो जाती, अब तुम पी गए। अब राजा घबरा गया, भैया अब क्या होगा महाराज? पंडित जी बोले, ये तो नहीं जानते क्या होगा, पर हमारे मंत्र बेकार नहीं जाएंगे। बोलो राधे राधे। वो तो अपना काम करेंगे।